साल था 1912। दुनिया एक नई सदी में कदम रख चुकी थी। लोग मशीनों और नई तकनीक को लेकर रोमांचित थे। इसी दौर में एक जहाज बना, ऐसे जहाज जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित, सबसे भावी और सबसे बड़ा जहाज कहा गया। नाम था टाइटैनिक। कहा गया ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। लोगों ने इसे अनसिंकेबल शिप कहा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ब्रिटेन को व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने इस जहाज को बनवाया। लगभग 15,000 मजदूर दिन रात लगकर इसे तैयार कर रहे थे। 1912 में जब ये जहाज तैयार हुआ तो इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इसकी लंबाई लगभग 882 फीट थी। इनमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जिसके बारे में कहा गया कि अगर इनमें से 4 भी भर जाए तो भी जहाज नहीं डूबेगा। इसमें लग्जरी की हर चीज थी, आलीशान कमरे, स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट और यहाँ तक कि डांस हॉल भी। ये जहाज सिर्फ एक जहाज नहीं थी, बल्कि इंसानी घमंड और सपनों का प्रतीक था। 10 अप्रैल को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा शुरू की। इसका गंतव्य था न्यूयॉर्क। इस यात्रा में लगभग 2224 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे। कुछ अमीर लोग थे जो दुनिया की शान और स्वागत के साथ सफर करना चाहते थे, और कुछ गरीब प्रवासी थे जो अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने का सपना लेकर आए थे। फर्स्ट क्लास में दुनिया के सबसे अमीर लोग बैठे थे, जैसे जॉन जैवक स्टार, एसिडोर स्ट्रॉक्स और बेंजामिन ह्यूगनहैम। थर्ड क्लास में साधारण मजदूर, किसान और उनके परिवार। टाइटैनिक पर सवार होना मानो किसी सपनों की दुनिया में कदम रखना था। फर्स्ट क्लास यात्री अपने डाइनिंग हॉल में म्यूजिक और शानदार डिनर का मजा ले रहे थे। थर्ड क्लास यात्री छोटे छोटे कमरे में गाने बजाने और उम्मीदों की बातें में खोए हुए थे। हर किसी को यकीन था वो दुनिया के सबसे सुरक्षित जहाज पर सवार हैं। 14 अप्रैल 1912 को सफर के चौथे दिन अटलांटिक महासागर में बर्फ के पहाड़ों यानी आइसबर्ग के कई संदेश मिले। दूसरे जहाजों ने वायरलेस संदेश भेजे कि सामने आइसबर्ग जोन है, लेकिन टाइटैनिक की स्पीड तब भी करीब 22 नॉट्स यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई। कारण जहाज को समय पर न्यूयॉर्क पहुंचाना और ये साबित करना कि ये जहाज तेज और शानदार है, यानी चेतावनियों को हल्के में लिया गया। रात शांत थी, आसमान साफ था, लेकिन समुद्र पर अंधेरा गहरा था। अचानक एक आइसबर्ग नजर आया। पहिया मोड़ा गया, इंजन रोका गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग ने जहाज के दाहिने हिस्से को छील दिया। लगभग 300 फीट लंबी दरारें जहाज की बॉडी में बन गई। पानी तेजी से अंदर भरने लगा। टाइटैनिक डूबने लगा। पहले तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें कहा गया जहाज नहीं डूबेगा, लेकिन धीरे धीरे हकीकत सामने आई। सबसे बड़ी समस्या थी लाइफ बोट्स। जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट थी, जबकि जरूरत थी 60 से भी ज्यादा की, यानी आधे से ज्यादा लोग वैसे ही मरने वाले थे। कैप्टन स्मिथ और अधिकारियों ने आदेश दिया पहले महिला और बच्चों को लाइफ बोट में बैठाया जाए, लेकिन अफरा तफरी में कई नावें आधी भरी ही छोड़ी गई। फर्स्ट क्लास को लोगों को आसानी से जगह मिल गई। थर्ड क्लास के यात्री बंद कमरे में ही फंसे रह गए, कई बाहर ही नहीं निकल पाए। जब मौत सामने खड़ी थी तब भी जहाज का म्यूजिक बैंड बजाता रहा। उनका मकसद था लोगों में डर न फैले। कहा जाता है कि आखिरी वक्त तक उन्होंने नियरर माई गॉड टू थी जैसी धुन बजाई। 15 अप्रैल 1912 रात 2:20 में पानी का दबाव बढ़ गया। टाइटैनिक बीच से टूट गया। कुछ लोग जहाज के साथ गहराई में समा गए, बाकी ठंडे अटलांटिक महासागर में गिर पड़े। बर्फीला पानी इतना ठंडा था कि कुछ ही मिनटों में लोग बेहोश होते गए। करीब 1500 लोग उस रात मौत के हवाले हो गए। करीब 4 बजे सुबह जहाज करपथिया टाइटैनिक के पास पहुंचा, लेकिन तब तक ज्यादातर लोग मर चुके थे। सिर्फ 706 लोग ही जिंदा बच पाए। टाइटैनिक क्यों डूबा? क्या इंसानी लापरवाही थी? क्या टेक्नोलॉजी पर अति विश्वास था या किस्मत? सच ये है, स्पीड कम नहीं की गई, जबकि चेतावनी मिली थी। लाइफ बोट्स कम थी। कंपनी ने पैसे जहाज बचाने के लिए कम लगाई थी। जहाज को कभी न डूबने वाला मानकर गलती की गई, यानी ये हादसा इंसानी घमंड, लापरवाही और गलत फैसलों का नतीजा था। दुनिया सदमे में थी। हर अखबार की सुर्खी यही थी, अनसिंकेबल टाइटैनिक सिंक्स। इसके बाद कानून बदले गए। हर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट्स अनिवार्य की गई और सेफ्टी रूल्स कड़े कर दिए गए। आज 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं रहा, वो एक कहानी है इंसानी सपनों, घमंड, प्यार, कुर्बानी और दर्द की। टाइटैनिक हमें ये सिखाता है कि तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन इंसान को प्रकृति और हकीकत से ऊपर कभी नहीं समझना चाहिए।